सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब समंदर खामोश था और मछली के पीठ में एक नबी जिंदा रखा गया। हजरत ये वाओ नून सीन का पूरा मुस्तनद वाक़या। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद और मुतबिर इस्लामी रिवायात में एक मुकम्मल तारीख़ी हकीकत के तौर पर बयान हुआ है। ये कोई तमसील या हकायत नहीं बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसे आसमानी किताब ने वाज़ेह अल्फाज में महफूज किया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा की कौम की तरफ भेजा। आपने इन्हें तौहीद की दावत दी, अल्लाह के अज़ाब से डराया और वाज़ेह पैगाम पहुंचाया, मगर कौम ने इनकार किया, तकज़ीब की और मुसलसल सरकशी इख्तियार की। इस मुसलसल इनकार पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर रवाना हो गए, हालांकि अल्लाह की तरफ से अभी तुर्क कौम का कती हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। कुरान मजीद इस मरहले को यूं बयान करता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम गज़ब की हालत में निकल गए और ये गुमान किया कि इन पर गिरफ्त नहीं होगी। सूरत अल-अंबिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुँचे और एक किश्ती में सवार हो गए। किश्ती समंदर के बीच पहुंची तो शदीद तूफान आ गया। किश्ती बोझ से भरी हुई थी और डूबने का खतरा पैदा हो गया। किश्ती वालों ने कदीम दस्तूर के मुताबिक कुरा अंदाजी कुरा डालना की ताकि एक शख्स को समंदर में डाला जाए और बाकी मुसाफिर बच सकें। कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला और वो खुद समंदर में डाल दिए गए। सूरत अल-साफ़ात। जून ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे, अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया। कुरान ये बात साफ लफ्जों में बयान करता है कि वो मछली के पीठ में जिंदा थे, ना उनकी हड्डियां टूटें, ना जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा। कुरान कहता है, बस मछली ने इन्हें निगल लिया और वो अपने नफ्स पर मलामत करने वालों में से थे। सूरत अल-साफ़ात। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पीठ में मुकम्मल होश व हवास के साथ जिंदा रहे। वहां अंधेरा था, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पीठ का अंधेरा। उसी हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। कुरान मजीद वाज़ेह करता है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पीठ में रहते। सूरत अल-साफ़ात। जहाँ तक मछली के पीठ में रहने की मुद्दत का ताल्लुक है, कुरान मजीद ने दिनों की तादाद सराहत के साथ बयान नहीं की। मुतबिर इस्लामी रिवायात में मुख्तलिफ अक़वाल मनक़ूल हैं। बाज़ रिवायात में 3 दिन और 3 रातों का जिक्र मिलता है, बाज़ रिवायात में 7 दिन का जिक्र आया है, बाज़ रिवायात में 40 दिन तक मछली के पीठ में रहने का कौल मनक़ूल है। इन अक़वाल का जिक्र मुफ़स्सिरीन ने रिवायत के तौर पर किया है, जबकि कुरान मजीद ने मुद्दत को गैर मुअय्यन रखा है और असल वाक़या की हकीकत पर जोर दिया है कि वो जिंदा थे और अल्लाह के हुक्म से महफूज रखे गए। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे। कुरान मजीद बयान करता है कि मछली ने इन्हें एक सुनसान साहिल पर डाल दिया। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुके थे। सूरत अल-साफ़ात।
अल्लाह ताला ने वहाँ एक बेलदार दरख्त पैदा फरमाया ताकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया मिले और जिस्मानी बहाली हो। ये तमाम तफसील कुरान के मतन में मौजूद है, किसी इंसानी इजाफा के बगैर। बाद अज़ा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम की तरफ लौटे। कुरान के मुताबिक इस मर्तबा कौम ने ईमान कबूल किया और अल्लाह ने उनसे अजाब को हटा लिया। सूरत यूनुस। ये पूरा वाक़या कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में बयान हुआ है। सूरत अल-अंबिया, सूरत अल-साफ़ात, सूरत अल-क़लम और सूरत यूनुस में इसके मुख्तलिफ मराहिल मौजूद हैं। ये वाक़या किसी फ़िरक़े, किसी ख़ास उन्वान या बात के नज़रियात का मुहताज नहीं। ये वही है जो कुरान ने बयान किया और मुतबिर इस्लामी रिवायात ने उसे नकल किया। ना इसमें अफसाना है, ना शायरी, ना इजाफी जज्बात, सिर्फ वो हकीकत जो आसमानी किताब में महफूज कर दी गई। यही वो वाक़या है जिसमें एक नबी को समंदर में डाला गया, मछली के पीठ में जिंदा रखा गया और अल्लाह के हुक्म से दोबारा खुश्की पर वापस लाया गया।